वेलकम माय डी स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ सीजी ओपन स्कूल क्लास 12th राजनीति विज्ञान के पेपर का फुल सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको इसके प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 27 तक के पूरे क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखकर अपनी कॉपी में इसका आंसर को लिखते हो तो गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आपको 100 में से 100 अंक मिलना निश्चित है। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और आप इस वीडियो के लिए अभी लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए अब हम वीडियो को बिना किस देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीजी ओपन स्कूल 12th पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन आप देखते हैं। तो देखिए प्रश्न 1 का आ में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए पहले के में उत्तर आएगा JW वार्नर, दूसरे के में उत्तर आ जाएगा आपका 6 वर्ष, तीसरे का उत्तर आएगा उपयुक्त सभी, चौथे का भी उत्तर आएगा उपयुक्त सभी और पांचवे का उत्तर भी आएगा उपयुक्त सभी। अब देखिए इसका जो बाप प्रश्न है इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए इसका पहले में आंसर आएगा सरकार, दूसरे में आंसर आएगा सामान्य, तीसरे में आंसर आएगा 90, चौथे का आंसर आएगा राष्ट्रीय और पांचवे का आंसर आएगा 78। अब देखिए 7 नंबर में आपको सत्य असत्य चुनकर लिखना है। तो देखिए पहला आपका सत्य होगा, दूसरा कथन असत्य, तीसरा कथन सत्य, चौथा कथन सत्य और पांचवा कथन भी आपका सत्य होगा। अब दान नंबर में देखिए आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो देखिए पहला आपको दिया है राज्यपाल की नियुक्ति, इसके सही जोड़ी मिलेगी 5 वर्ष से। मतदान का अधिकार इसकी सही जोड़ी मिलेगी 18 वर्ष से। स्टील प्लांट की सही जोड़ी मिलेगी भिलाई से। चौथा शीत युद्ध इसकी सही जोड़ी मिलेगी अमेरिका रूस से। पांचवा जिलाधीश के कार्य इसकी सही जोड़ी मिलेगी प्रशासन पर नियंत्रण के। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर हो जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इनके आगे वाले प्रश्नों की तरफ। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सलूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सलूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम DOD करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। देखिए इसके अगले क्वेश्चन जो दोनों अंक के क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है सार्वभौमिक मताधिकार से क्या अर्थ है। तो देखिए इसकी परिभाषा देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लिख देंगे, है ना। तो आप वीडियो को पोस्ट करके आंसर लिखते आइए, ये फिर स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ और इसका जो उच्च न्यायालय वे कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर आप जमा कर लिखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। फिर आप लिखेंगे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय है और ये बिलासपुर में स्थित है। केवल आप यहाँ तक आंसर लिखेंगे, है ना। तो देखिए आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है नगर निगम के प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने है नगर निगम के प्रमुख कार्य। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कार्यों को लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है जनमत निर्माण की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर जनमत निर्माण की प्रमुख बाधाएं, पहला आपको दिया है निर्धनता और भीषण आर्थिक असमानताएं। तो आप इनकी डिटेल लिख देंगे। अब जैसे कि मान के चलिए देखिए थोड़ा पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से काट छाँट कर सकते हैं। मतलब कि ये पैराग्राफ जैसे बड़ा है तो आप इनकी मेन पॉइंट को भी लिख सकते हैं, मेन लाइन को ना छोटा करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है। दूसरा निरक्षरता और दूसरी शिक्षा प्रणाली, फिर आप इसकी डिटेल कर देंगे। 2 नंबर का ज़्यादा बड़े भी आपको नहीं लिखना है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है भारत में सांप्रदायिकता के कारण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर सांप्रदायिकता के कारण इस प्रकार है। पहला ऐतिहासिक कारण, तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से लिख देंगे। फिर दूसरा देखिए राजनीतिक दलों द्वारा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में प्रयोग करना, और इसके फिर यहाँ पर आप डिटेल लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। तो देखिए आप ये डिटेल कर सकते हैं।
अब दूसरा पॉइंट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। फिर आप इसकी डिटेल कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो उसका आंसर ये है। इतना आप आंसर लिख देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीटो पावर का आंसर है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रेसिव टेस्ट वेन ट्रीटी, है ना। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है नौकरशाही से क्या आंसर। तो देखिए ये नौकरशाही का पूरा आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर सतर्कता आयोग से संबंधित वाला क्वेश्चन। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटा है, तो आपको आंसर लिखते आना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैश्वीकरण के बुरे प्रभाव लिखिए। तो देखिए पहला पॉइंट आप डालेंगे श्रमिकों का शोषण, और ये आप इसकी डिटेल लिख देंगे। दूसरा पॉइंट कृषि के लिए कम महत्व, और उसकी डिटेल लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है राज्य तथा सरकार में 3 अंतर लिखिए। तो हमें राज्य एवं सरकार में 3 अंतर लिखना। तो देखिए ये पहला अंतर, फिर देखिए दूसरा अंतर, फिर ये तीसरा अंतर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित। तो आप इसका आंसर यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर आप देखिए सुरक्षा देता है तक लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 1973वें संशोधन की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 73वें संशोधन की प्रमुख विशेषता आप पूरा यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर इतना आप यहाँ पर पूरा लिख दीजिएगा, है ना, यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल के बारे में बताना है। 3 राष्ट्रीय दल के नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आप कॉलम बना सकते हैं। पहला भारतीय जनता पार्टी, है ना, इसके स्थापना वर्ष और इसके संस्थापक का नाम और राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और फिर देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इस प्रकार से 3 प्रमुख पार्टी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आप यहाँ पर देख लीजिए। महिलाओं के लिए आरक्षण का महत्व वाला क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको नौकरशाही की विशेषताएं, नौकरशाही के आपको लक्षण लिखना है। तो देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे नौकरशाही के निम्न लक्षण है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट कार्य का स्वरूप और उसकी डिटेल आप यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा अनुशासन, इस प्रणाली में अनुशासनबद्धता पाई जाती है। तीसरा पद सोपान पर आधारित संगठन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि है ना भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद जी है। और फिर इसका क्या देखिए आपको, है ना, संविधान की प्रस्तावना लिखनी। तो देखिए आप पूरी संविधान के यहाँ पर प्रस्तावना लिखेंगे इस प्रकार से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए है ना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आप यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं।
फिर सेकंड है आपका शोषण के विरुद्ध का अधिकार, तो देखिए आप यहाँ पर पूरा लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ना, कार्य लिखना। तो देखिए पहला पॉइंट कार्यपालिका का नियंत्रण, लोकसभा अध्यक्ष का यहाँ पर कार्य है। फिर दूसरा पॉइंट कानून बनाना। फिर तीसरा वित्त का नियंत्रण। चौथा विमर्श शुरू करना। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख लेंगे। और भारत की पर्यावरण नीति के मुख्य उद्देश्य आपको लिखना है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएंगे, चारों पॉइंट का आप लिख लीजिएगा। सॉरी, तीन ही पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्योंकि बड़े अंक का प्रश्न है इसलिए। फिर आप इसकी विशेषता भी लिख लीजिएगा, थोड़ी थोड़ी आप डिटेल कर लीजिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको टिप्पणी लिखना है। तो देखिए पहली टिप्पणी आपको लिखना है संयुक्त है ना राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद पर। तो देखिए ये आपकी टिप्पणी लिखेंगे आप इस प्रकार से। तो इतनी आप टिप्पणी लिख देंगे, है ना। अब दूसरे में आपको किस पर टिप्पणी लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो देखिए अब देखिए इसके अगले क्वेश्चन में आपको ईवीएम का फुल फॉर्म लिखना है। तो देखिए ईवीएम फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फिर उसके जो इंटीग्रेटेड इसमें क्वेश्चन है भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष। तो देखिए यहाँ पर आप इसके दोष लिखेंगे। तो देखिए पहला है मतदान में पूर्ण भागीदारी का अभाव, और उसके आप ये डिटेल कर लेंगे। दूसरा चुनाव में धन का प्रयोग, और फिर आप इसकी डिटेल कर लेंगे। तीसरा चुनाव में बाहुबल का प्रभाव, और फिर आप इसकी डिटेल कर लेंगे। चौथा सरकारी संसाधनों का प्रयोग, और यह आप उसकी डिटेल कर लेंगे। अब यह आखिरी क्वेश्चन आपका भारत और पाकिस्तान के विवाद के प्रमुख मुद्दे ये फिर कारण। तो देखिए आप यहाँ से लिखेंगे दोनों देशों के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं। पहला कश्मीर मुद्दा, आप उसकी थोड़ी डिटेल कर लीजिएगा। बड़े अंक क्वेश्चन पूरा पूरा आप लिख लीजिएगा, मेरा तो कहना ये है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। दूसरा सिंधु नदी जल विवाद मुद्दा। तीसरा पाकिस्तान की आपत्ति। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे भारत का तर्क। पांचवा आप लिखेंगे सियाचिन विवाद, और आखिरी आप लिखेंगे आतंकवाद का मुद्दा। तो इस प्रकार मैंने आज के इस वीडियो में आपको अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिया हूँ। यदि आपको वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट कर बताइएगा कि आपको क्या चाहिए।